सर वो बताया गया कि रास्ते से आ रहा था, उसको रुकवा के मिर्ची पाउडर के उसके ऊपर छींचा गया और उस दौरान फिर उसको पकड़ के मार वार के फिर उसको सुला के उसके ऊपर अद्धा पटका गया, जो कि अभी हॉस्पिटल में बताएं कि ख़त्म हो चुके हैं। वो भाई जो है आए हैं कोटा थाना में हम लोग अपनी प्रार्थना लेके, और हमको न्याय चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर एक गंभीर मामला हो गया है। एक व्यक्ति है जो उसका नाम है निखिल गोस्वामी, उसका आज यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गया है। यहाँ पर उसके जो कुछ दोस्त लोग थे उसको शराब पीने के नाम से यहाँ पर उसको बुलाया और एक पत्थर से लेकर पहले तो उसके मुंह में उन लोग मिर्ची छिड़के हैं, उसके बाद बड़े से पत्थर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो उसमें बोरी में ढका है, वो आगे नहीं सकते क्योंकि डू नॉट क्रॉस लाइन लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्राइम सीन है इसका वो पुलिस वाले लगा के गए हैं। वो पत्थर में बोरी के ऊपर ढका हुआ है वो पत्थर, उसी से वो पत्थर से उसके मुंह को मार दिए हैं। घटना का जो संबंध है वो बता रहे हैं अवैध संबंध के कारण उसकी ये दर्दनाक मौत हुई है। जो लड़का था उसकी वाइफ के साथ उसका कुछ अवैध संबंध था, इस कारण वो उसको दारू पिलाने के नाम से यहाँ पर बुलाता है और फिर उसकी पत्थर से आँख में मिर्ची छिड़क कर पत्थर से उसको मार देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो पेट्रोलिंग है वहाँ पर आसपास कहीं मौजूद नहीं थी और यहाँ पर जो सुनसान इलाका है यहाँ पर आए दिन ऐसा घटना सुनने को मिलता है कि कहीं भी सुनसान इलाके में लोग दारूखोरी कर रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, लेकिन इस पर पुलिस का कहीं कोई ध्यान नहीं है। आपकी इस पूरी घटना में क्या प्रक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो इनके परिजन हम उनसे भी बात करेंगे जाके, क्या कुछ ऐसा घटना था, क्या कुछ मामला था, हम उनके परिजन से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ होता है। आगे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम निखिल गोस्वामी के दोस्त के साथ इस वक्त मौजूद है जो हर उसके दुख सुख हर चीज़ में उसके साथ शामिल होते थे। आज जो नहीं रहा तो उसके बीच में आज उसके दोस्त लोग भी, हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ था। बताएंगे भैया क्या कुछ ऐसा घटना हुआ जो इस प्रकार से उनको हत्या कर दी गई उनका? वो जहाँ कोटा क्षेत्र में हुआ है भैया हत्या, और भाई था हमने बड़ा छोटा भाई जो भी भाई था वो, उनको इंसाफ मिलना चाहिए भैया। अद्धा मतलब जो बुलडोज़र होता है सर में मारे हैं, छाती में मारे हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में बताएं कि ख़त्म हो चुके हैं वो भाई जो है। तो जो आरोपी है जो मारा है वो उसको जानते हैं आप लोग? नहीं, उनको तो नहीं जानते भैया, कौन है क्या है कैसे उनको नहीं जानते, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए भैया। जो भी है जैसा भी है इंसाफ होना चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए। बताएंगे भैया क्या पूरा कैसा घटना क्या हुआ था, जो इतना बड़ा जो घटना हुआ है उसके बारे में बताएंगे। सर उतना तो हम लोग को पूरा डिटेल में नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता चला है कि वो जिसने भी उसका ऐसा मतलब सर पे जिन्होंने भी वार किया है, कि बताया गया है कि वो पुराना ऐसा भी उसके ऊपर और भी कई सारा मुकदमा है लड़के का, और नाम हम तो ऐसे हमको नहीं पता चला है, लेकिन उन लोग सुनने में आया कि 5-7 लोग थे उन लोग। हाँ, और जितने भी हैं उनको सख्त सज़ा होना चाहिए। और बाकी तो हम सब प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि सबसे सख्त सज़ा हो और कड़ी कार्रवाई हो। आँख में कुछ खींचने की बात आ रही है, वो क्या था सर वो बताया गया कि रास्ते से आ रहा था, उसको रुकवा के मिर्ची पाउडर के उसके ऊपर छींचा गया और उस दौरान फिर उसको पकड़ के मार वार के फिर उसको सुला के उसके ऊपर अद्धा पटका गया। हाँ, और जो आरोपी था सुना गया उसके और भी उसके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं कोटा क्षेत्र में, और अभी वो बेल पे बाहर आया है। तो पुलिस से क्या कुछ सहायता मिला? अभी कोई आए थे पुलिस वाले आए थे सर, और देख के ऐसे ही चले गए। और हम प्रशासन से बाकी उसको तो अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, और सीएम के आने के तहत पे सब पुलिस वाले से लगता है वहीं चले गए। मेरे हिसाब से तो क्षेत्र में भी ऐसे पुलिस का राउंड अप होना चाहिए रोज़ शाम को। जिस तरीके से बिलासपुर शहर में मतलब अपराध हो रहा है जिस प्रकार से, उस हिसाब से तो एक राउंड अप होना चाहिए रोज़ शाम को। आए दिन ऐसे मामले तो बहुत सारे आ रहे हैं सर। आज हमारे बीच हमारा भाई चले गया, कल किसी के बीच में कोई और भी चला जाएगा तो। अच्छा, आप बताएंगे कि वो करते क्या थे जो निखिल गोस्वामी से काम? निखिल गोस्वामी था वो एडवोकेट का पढ़ाई कर रहा था सीवी रमन से, और वकालत भी कर रहा था कोर्ट में। अभी प्रैक्टिस चल रहा था उनका। और उसके अलावा अदर कुछ काम भी करते थे क्या? उसके अलावा मतलब कुछ टाइम मिलता था तो उसको बाउंसर का काम करता था। सब बाउंसर का काम करते थे जी। तो क्या कहीं वहीं से कुछ दुश्मनी था क्या उनका? नहीं, वहाँ से कुछ दुश्मनी नहीं था। वो बताया जा रहा है कि उनका वही गाँव तरफ से ही, कोटा तरफ से ही दुश्मनी में वैसा हुआ है। लगभग कितने उम्र के थे जो निखिल? वो निखिल था 27 से 28 साल के बीच का था। 27-28 साल के बीच। हाँ। आप कब से जान रहे हैं उसको? मैं तो बचपन से जान रहा हूँ, मैं उसका भाई हूँ।
अच्छा, कुछ भाई है। हाँ। ठीक है, आप बताएंगे भैया, आप कब से जा रहे हैं निखिल को? निखिल को तो मैं भाई 5 साल पहले से जान रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा था एकदम। तब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, कुछ बोल ही नहीं सक रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं बोल सकता भाई मैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुख में है उनके दोस्त यार, जो उनके भाई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है। उनको रुकवा के उनके फेस पे मिर्ची छिड़क के उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, मतलब पत्थर को पटक दिया गया है। मतलब ये पुलिस प्रशासन अगल बगल, जैसे भाई का कहना है कि पुलिस प्रशासन जो आई थी, सीएम ड्यूटी में चली गई थी आधी से ज़्यादा, वहाँ पुलिस प्रशासन कम थी, इसका ये घटना हुआ है। मतलब शहरों में आजकल पुलिस की कमी हो गई है, और जो बड़े कोई अधिकारी या बड़े नेता कोई आते हैं तो उनके पीछे पूरा पुलिस चले जाती है। ऐसे में शहर की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम आगे इसमें क्या कुछ निकल के अपडेट निकलता है, हम आपको अपडेट करते हैं। मर्डर का मामला है, और जो मितिका है जो वो मेरा भांचा है, और हमको बिलासपुर जैसे पहुंचे थे, लेके गए थे, तो बताया गया था, फ़ोन आया, तो फिर हम श्री बालाजी हॉस्पिटल मंगला चौक के पास पहुंचे थे। वहां जाके देखे हैं तो हमारा भांचा का डेथ हो चुका था। तो कौन लोग शामिल है घटना में? जो अब यहाँ भुंडा के पास का बता रहे हैं, कोई भोला करके हैं, पूरा नाम तो पता नहीं है। और जो हमारे भांचा जी के साथ में थे 2 जने जो लड़के हैं, वो अभी थाना में लेके आए हैं। तो कुछ पुराना विवाद था क्या? अब ये तो हमें पूरी जानकारी नहीं है कि पुराना विवाद है कि क्या है, कैसा है। ये तो पुलिस वालों का क्या कहना है, क्या सहयोग मिला? पुलिस वाले लोग अभी कुछ नहीं बता रहे हैं ना, कुछ हमसे बात ही नहीं की है। आरोपी के बारे में, आरोपी अभी तक पकड़ाया नहीं गया है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि आरोपी पकड़ाए जल्द से जल्द। FIR हुआ? अभी हो गया सर, पूरा कंप्लीट अभी पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं मिली गई है, और उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आपने परिचय? परमेश्वरपुरी गोस्वामी, मितिका का मामा, छोटा मामा। मेरा जो छोटा भांजा है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, और हमको पता चला फ़ोन से, तो हम लोग गए बिलासपुर में हॉस्पिटल गए, बालाजी हॉस्पिटल, तो वहाँ उसकी डेथ हो चुकी थी। और आए हैं कोटा थाना में हम लोग अपनी प्रार्थना लेके, और हमको न्याय चाहिए। तो ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। अब मेरे को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या है मामला वो। अब वो इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली में, वो थाना से ही पता चलेगा। और हमें अभी तक अब उन लोग कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, जैसे अब अभी हमको तो अभी तो कुछ तो पकड़ाया नहीं है। अब देखते हैं कि जो आरोपी है वो पहले भी जेल जा चुका है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है? नहीं, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। तो दोनों का आपस में दोस्ती था क्या? नहीं, दोस्ती तो हम लोग उसको, जैसे आरोपी का हम लोग बता रहे हैं, तो वो तो हम कभी, मैं तो कभी उनके साथ ऐसे देखा नहीं गया। मैं जब तक क्योंकि मैं घर में आते जाते तो मैं उनको कभी देखा नहीं हूँ उनको मैं ऐसा। सर, ये हत्या का मामला है, क्या पूरा मामला है? पुलिस को 9, साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि पथरिया निवासी निखिल गोस्वामी का अपने 2 साथियों के साथ बैठ के वो शराब पी रहा था। उसी वक्त जो पूर्व से परिचित भोला मानिकपुरी है वो वहाँ पे पहुँचा, और उसने, ऐसा भी लग रहा है कि उसी ने मर्डर किया है, और पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। और जैसे भी आगे इसमें पता चलता है हम आपको सूचित करेंगे। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं, अभी कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूछताछ में है, उनके परिजनों से और बाकी दोस्तों से सबसे अभी पूछताछ जारी है। आगे देखते हैं क्या सामने आ रहा है। अभी कारण स्पष्ट नहीं है, अभी पूछताछ अभी चल रही है, जांच चल रही है, देखते हैं इसमें जो। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।